वरदे वीणा वादिनी नामक जो कविता है, इसके रचनाकार महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी छायावादी युग के कवि थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना इत्यादि। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हम सोच में पड़ जाते हैं कि किस सोच से ये कविताओं की रचना करते हैं और कहाँ से इतना भाव उसमें भर देते हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं: वह तोड़ती पत्थर, भिखारी, जूही की कली इत्यादि। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहावसान, इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में प्रयागराज में हुई थी। वीणा वादिनी पाठ में कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला शब्द है वरदे, जिसमें वर शब्द का अर्थ होता है वरदान। हालांकि वर के कई अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ हम जिस अर्थ का प्रयोग करेंगे वह है वरदान, ईश्वर का मिला हुआ आशीर्वाद। वीणा एक वाद्य यंत्र है जिसके दोनों ओर तुम्बी लगी होती है। मटके के आकार की, गोल आकार की एक आकृति होती है और जिसमें तार लगे होते हैं। दोनों तरफ तार से वो खींचकर बांधा गया होता है और इनको अंगुलियों से बजाते हैं, जिसमें झनकार उत्पन्न होती है और मधुर स्वर सुनाई देता है। वादिनी बजाने वाली को कहते हैं। किसी वाद्य यंत्र को बजाने वाली को वादिनी कहते हैं। तो सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, जिसे उन्हें वीणा वादिनी कहते हैं। रव का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। एक स्वर वाली, एक जैसे स्वर वाली, शोर जैसी ध्वनि को रव कहते हैं। अमृत धार्मिक पुस्तकों में वर्णित एक पेय पदार्थ का नाम है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे पीने वाला मरता नहीं है। अमृत, जो मृत न होने दे। अब एक शब्द है मंत्र, जो शब्दों के माध्यम से उच्चारित किया जाता है, उसमें ध्वनि के माध्यम से, किंतु इसका मूल तात्पर्य होता है कि इसी कार्य को सफल करने का ढंग, तरीका उस मंत्र के द्वारा सिद्ध किया जाता है किसी कार्य को। नव का अर्थ होता है नया। अंध का अर्थ यहाँ अंधकार से, अज्ञान से लिया जाएगा। काव्य में, साहित्य में अधिकतर जो अंधकार शब्द है वो अज्ञानता, अविद्या या दुर्गुण का प्रतीक होता है, और प्रकाश शब्द, ज्योति शब्द सदैव ज्ञान, विवेक और बुद्धि का प्रतीक होता है। अब एक शब्द है उर का अर्थ होता है हृदय। स्तर का अर्थ होता है तह, परत, एक के ऊपर एक जमी हुई परत, तह। जननी, या इसे हम जननी भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है माँ, माता या उत्पन्न करने वाली। ज्योतिर्मय का अर्थ है ज्योति से युक्त, प्रकाशमय, रोशनी से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। निर्झर निधनझर, इसका संधि से बना है, विसर्ग संधि है ये। इसका अर्थ होता है झरना, निरंतर झरने वाला या लगातार बहने वाला, उसे हम कहते हैं निर्झर। कलुष का अर्थ कालिख या कालिमा, मलिनता से, अर्थात मलिनता से लिया जाता है। भेद के कई अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ हमें जो भेद का अर्थ लेना है वह है प्रकार, नाश करना, भीतर का रहस्य। इन शब्दों के माध्यम से हमको इनका अर्थ लेना है। तम का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, पाप, बुराई। साहित्य में तम या अंधकार को अज्ञान, अविद्या इत्यादि के रूप में ही लिया जाता है।
हर, हर का अर्थ होता है हरण करने वाला, हर लेने वाला, किसी दुख को, किसी तकलीफ को अपने में ले लेने वाले को, ले लेने की क्रिया को हरना कहते हैं। गति, गति का अर्थ होता है चाल, रफ्तार। लय, गीत या गाने में स्वर का जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहा जाता है लय। ताल, ताल हमारे दोनों हाथों की हथेलियों को पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भी ताल है। लेकिन संगीत की निश्चित मात्राएं ताल कही जाती हैं। ये गायन, वादन और नर्तन में निश्चित मात्राओं पर जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसे ताल कहा जाता है। छंद, वर्णों, मात्राओं का निश्चित मान जिसके आधार पर काव्य की रचना की जाती है छंद कहे जाते हैं। छंद के अंतर्गत वार्णिक छंद और मात्रिक छंद आते हैं, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा इत्यादि छंद हैं। नवल, नवल का अर्थ होता है नया से, अनोखा से, सुंदर से। नवल मतलब जो अभी अभी जिसका आविर्भाव हुआ है, जो अभी अभी बना है उसे कहते हैं नवल। कंठ, गला को कंठ कहते हैं, लेकिन गला में भी गले का वह स्थान जहाँ से आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसे हम कंठ कहते हैं। जलद, जलद शब्द बादल के लिए प्रयोग किया जाता है, जल देने वाला, उसे हम जलद कहते हैं। मंद्र, मंद्र का अर्थ मंद से, धीमे से लिया जाता है, लेकिन कैसा धीमा? गंभीर, गंभीर ध्वनि वाला। तो इस प्रकार मंद्र, रव का अर्थ हो जाएगा गंभीर ध्वनि। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश, आसमान। नभ के और भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु हम यहाँ आकाश और आसमान का अर्थ लेकर कविता का अर्थ जानेंगे। विहग वृंद, विहग पक्षियों को कहा जाता है, विहग या विहंग पक्षियों के लिए शब्द आता है, और वृंद समूह को, उनके झुंड को कहा जाता है। इस प्रकार विहग वृंद शब्द जो है वो पक्षियों का समूह या पक्षियों के झुंड के लिए आया है। पर, पर के भी कई अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ जो पर है उसका अर्थ है पंख, उड़ान भरने का प्रयास। स्वर, स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित की जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीणा वादनी पाठ में कुछ शब्द हैं जिनका हम विलोम शब्द जानने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रिय, प्रिय का विलोम शब्द होगा अप्रिय। स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा परतंत्र। रव का नीरव, रव का अर्थ होता है शोर जैसी ध्वनि, और नीरव का अर्थ होता है बिल्कुल शांत, चुपचाप, कोई ध्वनि नहीं। अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। बंधन, बंधन का विलोम होता है मुक्ति या मोक्ष। कलुष, कलुष कालिमा या कालिक से संबंधित शब्द है जिसका विलोम शब्द होगा धवल। भेद, भेद का विलोम शब्द होगा अभेद। तम, तम का अर्थ होता है अंधकार, तम का विलोम शब्द होगा तेज, तेज का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश का विलोम शब्द होगा अंधकार। नवीन, नवीन नया से संबंधित शब्द है और नवीन का विलोम होगा प्राचीन। नवल, नवल का अर्थ किसी नई चीज़ से जो एकदम सुंदर हो, अभी उसका मतलब आविर्भाव हुआ हो, एकदम नया है। और नया, नवल का हम जीर्ण भी विलोम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जीर्ण का अर्थ होता है जो एकदम पुराना हो चुका हो, फट गया हो, टूट गया हो, मतलब उसमें कोई भी नवीनता न बची हो। इस प्रकार ऐसे कुछ विलोम शब्द इस पाठ में दिए गए हैं। देवी सरस्वती, इनके पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। देवी सरस्वती को शारदा, वीणा वादिनी, वीणा पाणिनी,
हंसवाहिनी, भारती, वाग्देवी, ज्ञानदा, वागेश्वरी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, महाश्वेता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।